हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है शनिवार के सुबह का, तो शनिवार के सुबह से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बाहर क्या है ना कि आगे पीछे खेत है ना, इसीलिए कचरा ज़्यादा आ जाता है। धूल मिट्टी उड़ के बहुत आ जाती है। पीछे तो फिर भी खेत में ये तंबाकू उगी हुई है, लेकिन ये बाजू वाला जो खेत है वहाँ पे ये जो दीवार दिख रही है ना, उसके पीछे एक खेत है, वहाँ पे तो बिल्कुल मिट्टी है, कुछ उगाते नहीं है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो डेली सुबह उठ के सबसे पहले मुझे बाहर का काम ही करना पड़ता है। और बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद सीधा मैं झाड़ू लेके बाहर ही चली जाती हूँ। पहले बाहर साफ़ करती हूँ, फिर अंदर सफाई करती हूँ, क्योंकि क्या है कि छोटे बच्चों के साथ रहना है। बच्चे बाहर गंदा होगा, बारी बारी से घर में आएंगे, बाहर जाएंगे, आएंगे, बाहर जाएंगे, तो घर गंदा कर देते हैं। इसीलिए पहले शुरुआत मुझे बाहर से करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा दूँगी और कचरा सारा इकट्ठा करके कचरे को बाहर फेंक के उसके बाद मैं जाऊंगी घर में। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि टॉयलेट का डीप क्लीनिंग कर दूं, तो आज कर ही डाला। वैसे तो मेरे घर में 4 बाथरूम हैं, चारों अटैच ही है, टॉयलेट बाथरूम दोनों, लेकिन ये जनरल वाला है। तो मैंने क्या है कि इसको इंडियन रखा हुआ है। जब हमने बनवाया था तब इस एक टॉयलेट इंडियन बनवाया हुआ था, क्योंकि क्या है कि हमारे वहाँ सारे लोग गांव से आते हैं, तो गांव में अभी तक कोई इंग्लिश टॉयलेट यूज़ नहीं करता है ज़्यादा, सब इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है, कोई बूढ़े आते हैं, फिर किसी को नहीं पसंद आता, किसी को नहीं जमता है इंग्लिश टॉयलेट, तो इसलिए हमने एक टॉयलेट ये इंडियन रखवाया हुआ है। वैसे मेरे घर में तो इसे कोई यूज़ नहीं करता है, हम सब तो अपने इंग्लिश टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। तीन बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट है और एक में ये इंडियन टॉयलेट है। और यहाँ पे मैंने जो बाथरूम की जगह है वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो सब जगह मैंने अच्छे से रगड़ के पाउडर का वॉशिंग पाउडर और ब्लीचिंग डाल के पहले थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है, और उसके बाद पानी से साफ़ कर लिया सारी दीवारें भी और सब। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे वाले बेडरूम वाले बाथरूम में। तो वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्षार जमा हुआ है। पानी यहाँ पे बहुत हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर स्टेन लग ही जाता है शावर पे। तो पहले उसे निकाल के मैं ब्रश से अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा शावर का जो ये है उसे मैं वॉश कर लूँगी। क्या कि क्योंकि क्या है कि अगर हम ये हार्ड वाटर स्टैंड नहीं निकालेंगे ना, तो फिर पानी शावर में से धीरे धीरे आता है, और बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, तो धीरे धीरे पानी से उनको नहाने में देरी हो जाती है। और ये देखिए चमचमा गया। और उसके बाद में सारा सामान जो कांच के ड्रॉअर लगाए हुए हैं वो उनमें से निकाल निकाल के सारा सब कुछ निकाल के कांच को खाली करके उसके बाद उसे यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वो कांच बाहर नहीं आता है। नीचे वाला तो फिर भी आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला कांच बाहर नहीं निकलता है, तो अटैच ही है, तो इसलिए उसे ऊपर ही रगड़ रगड़ के मुझे धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसे साबुन लगा के धो रही हूँ। और उसके बाद नीचे वाले कांच में से सब निकाल दूँगी। धोने के बाद अच्छे से पोंछ लिया है, अगर पोंछेंगे नहीं तो फिर पानी के दाग फिर से रह जाएंगे, उस पर वाटर स्टेन रह जाएगा। और हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, तो उसके क्षार के निशान रह ही जाते हैं। इसीलिए धोने के बाद तुरंत उन्हें पोंछना पड़ता है ड्राई कपड़े से। बाद उसके बाद ये नीचे वाला भी कांच मैंने निकाल के अच्छे से उसको रगड़ लिया। और रगड़ने के बाद उसे मैं अपनी जगह पे फिर से लगा दूँगी। और लगाने के बाद जो ये नीचे मैंने बेसिन में सामान रखा है वो सब अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। उसे भी वो नीचे वाले कांच को भी मैंने पोंछ के लगा दिया था अच्छे से। तो सामान जो ज़रूरी है वो रखूँगी, और फालतू का है वो सब बाहर फेंक दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। और यहाँ पे उसके बाद में ये बेसिन साफ़ कर रही हूँ। बेसिन ज़्यादा ये वाला यूज़ नहीं होता है, कम ही यूज़ होता है। बाहर एक और बेसिन है जनरल टॉयलेट के बाहर, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन फिर भी बाथरूम यूज़ करते तो पानी के दाग भी रह ही जाते। तो सभी नल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। मैं क्या कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वॉशिंग पाउडर और ये जो अपना ब्लीचिंग है वो डाल के मैं 5 लीटर की कैन ही, जो हमारी ऑयल कैन आती है ना, वो भर के ब्लीचिंग ला देती हूँ और इन सभी कामों में यूज़ करती हूँ।
और टैप भी क्या है कि इसके लिए भी मैं डेली नल को ऐसे वॉश करती हूँ, सब यूज़ हो जाने के बाद, इसलिए मेरे नल कभी गंदे इतने होते नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं अच्छे से उसे, नल को क्या है, आप अगर एक बार डेली अपना काम पूरा होने के बाद सारे नलों को आप, स्टील के नल है अगर आपके घर में, तो आप उन्हें साबुन लगा के अच्छे से रगड़ के और फिर ड्राई कर देते हो, तो फिर वाटर स्टैंड कभी नहीं आते वाटर स्टैंड, और वो नल एकदम आपका नया लगा हो ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस आपका नल गंदा हो गया है, आप डेली साफ़ नहीं कर सकते हो, तो उसे जो कपड़े धोने का साबुन आता है उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के और उसके बाद ब्रश लगा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने सभी दीवारों पे, क्योंकि मेरी वाइट ही है टाइल्स दीवारों की सभी, तो सभी वाइट टाइल्सों पे मैंने ब्लीचिंग ही लगाया है, ब्लीचिंग और पाउडर लगा के छोड़ दिया है। टॉयलेट में भी मैं ऐसा करती हूँ, मैं हार्पिक वार्पिक कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही कभी मैं कोई महंगे वो केमिकल यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वॉशिंग पाउडर आता है वो, और अपना ब्लीचिंग, और उसी के साथ अपना ये बाथरूम बिल्कुल चमचमा गया है। और मैं उसके बाद नहाने के बाद सीधे आ गई हूँ किचन में। तो लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज पनीर भुर्जी। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और थोड़े से खड़े मसाले में लौंग दो तीन काली मिर्च और एक चक्री फूल डाला है। और वो गर्म हो जाने के बाद उसमें मैंने प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद उसमें 2 टमाटर डाले हैं और सब कुछ अच्छे से सौते कर लेंगे। और साथ के साथ मैं उसमें बेसिक मसाले भी डाल दूँगी, तो फिर क्या है कि वो अच्छे से प्यूरी में मिक्स हो जाएंगे, तो टेस्ट बना रहेगा। और उसके साथ यहाँ पे हम ये उसे ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस लेंगे। तो प्यूरे पीस लिया है और पीसने के बाद फिर से अच्छे से पीसने के बाद प्यूरे को फिर से मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है और उसी गैस में मैं फिर से ऑयल डाल के थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन, मैं ज़्यादातर ताज़ा ही अदरक लहसुन क्रश करके डालती हूँ। मैं कोई पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, उसका टेस्ट अजीब सा आता है। तो हम लोग ताज़ा ही जितना चाहिए उतना लहसुन में, हाँ लहसुन पील करके रख देती हूँ, लेकिन उसके बाद क्रश कर देती हूँ। हाँ, उसके बाद मैंने ऑयल गर्म होते हुए उसमें अपना जो पेस्ट था वो डाल दिया है, अदरक लहसुन और वो टमाटर और प्याज का, तो वो डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक डाला है। और थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर भी डाला है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, या तो आप प्यूरे में डाल सकते हो या फिर आप ग्राइंड करने से पहले उसे डाल सकते हो। दोनों तरह से टेस्ट तो अच्छा ही रहता है। और उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता तब तक उसे भूनेंगे। और साथ के साथ आपको जितना गाढ़ा रखना हो उतना, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि काजू डाले थे ना हमने क्रश करते वक्त, तो काजू से ग्रेवी थोड़ी ना थिक हो जाती है। और जैसे ही ग्रेवी मसाला तेल छोड़ देगा उसके बाद हम उसमें पनीर ग्राइंड कर ले, ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने छोटा वाला ग्रेटर लिया था, तो उससे से पतला पतला ग्राइंड हो रहा था, इसलिए मैंने मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी के लिए आटा तैयार कर लूँगी, आटा गूँथ लूँगी। तो आटा गूँथने के लिए अंदर जो भी आप करते वैसे ही सिंपल सा सॉल्ट डाल के अच्छे से मैं आटा गूँथ लूँगी। और आटा गूँथने के बाद उसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हो ना 10 मिनट तक, तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली सी बनेंगी। तो इसलिए मैं हर वक्त में जब भी आटा गूँथती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ, आटा को गूँथ लेती हूँ पानी डाल के। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम अच्छे से गूँथ के, आपको क्या करना है, ऑयल लगा देना है। और ऑयल वाले हाथ करके थोड़े से ऑयल नीचे, तो थोड़ा सा ऑयल आटे के ऊपर लगा के उसको अच्छे से फिर आप 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, आपके पास जितना भी टाइम हो उतना आप अगर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हो तो उस आटे से आपकी रोटियां बहुत फूली फूली नरम नरम और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पे आटा गूँथ लिया है और आ गई हूँ मैं 10 मिनट के बाद फिर से आटे को सेट करने के बाद रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं
रोटियां बना लूँगी। और रोटियां बनाते बनाते मैं खाना सर्व कर रही थी युग को और उसके पापा को। तो गरम गरम रोटियां अगर मैं बनाती हूँ खाना, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब अच्छा लगता है कि जब साथ में गरम गरम खाना मैं सर्व भी करती हूँ। मुझे खाना खाने से ज़्यादा खाना बनाना अच्छा लगता है और खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी गरम गरम बनाती हूँ तो साथ के साथ तीनों बाप बेटे को भी तो सर्व करती रहती हूँ। लेकिन अभी अंश है नहीं, खैर अंश कल सुबह आ जाएगा और उसके बाद तीनों बाप बेटे को एक साथ खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ तैयार है और आप लोग भी आ जाइए गरम गरम रोटियाँ और पनीर भुर्जी खाने के लिए। साथ में सलाद है, गाजर का हलवा तो है ही। और उसके बाद हम खाना वाना यहाँ पे हो गया था सबका, सबको खिला के मैंने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। तो अभी किचन की सफाई भी करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना तो खा लिया, लेकिन किचन को भी ऐसे गंदा नहीं छोड़ सकते। और किचन तो गंदी रहे तो फिर हम औरतों को तो शांति ही नहीं मिलती है। और हमारी तो थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाएगी फिर भी दिमाग में यही होगा, किचन गंदी पड़ी है प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, किचन गंदी पड़ी है प्लेटफॉर्म साफ़ करना है। तो मैं सीधा आ गई प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए। और हाँ, मेरी स्टील की ये स्टोव स्टील का है ना, तो इसलिए डेली दिन में एक बार तो मुझे अच्छे से उसको साबुन लगा के फिर स्क्रबर से रगड़ रगड़ के वॉश करना ही पड़ता है। क्योंकि क्या है, बर्तनों के जैसा ही है, स्टील है तो फिर गंदा हो जाएगा स्टोव एक बार तो फिर रोज़ अगर हम सफाई करते हैं तो उतना गंदा नहीं होता। फिर उसे हमें हमें उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, और डीप क्लीनिंग करते भी है तो उस टाइम हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सभी जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह पे, वैसे तो तीनों टाइम मेरा स्टोव साफ़ होता है दिन में, लेकिन प्लेटफॉर्म साफ़ होता है, लेकिन दिन में एक बार लंच के बाद या फिर डिनर के बाद में अच्छे से रगड़ रगड़ के सब कुछ वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद ये जो सुबह के बर्तन हैं, मैंने बीच में वो लंच के बाद, नाश्ते के बाद मैंने जो बर्तन वॉश किए थे वो बर्तन भी बास्केट में से फिर से निकालने पड़े और उसे अरेंज भी करने पड़ेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करना, अभी मेरा नया नया है तो मैंने 4-5 ही वीडियो डाला है यूट्यूब पे, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और बोलने में भी मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन मैं जितना हो सके वो स्टेप बाय स्टेप अपना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और आप सबको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। यहाँ पे मैं बर्तन बास्केट खाली कर रही हूँ, बर्तन अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि बास्केट खाली नहीं होगा तो फिर बर्तन वॉश करके रखेंगे कहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे बास्केट में से सारे बर्तनों को अरेंज कर लूँगी। और बर्तनों को अरेंज करने के बाद अपने जो बर्तन हैं उन्हें वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत काम हो गया है, बज गया है दोपहर के 2 और थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करना हो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे।